जय श्री राम दोस्तों। सेम साफ कर रही हूँ बैठी बैठी। ये सब्जियों में टाइम लगता है ना, इसका देखिए ऐसे ऐसे किनारा निकालना पड़ता है ना। ये पूरा ऐसे मैं चाकू से पूरा साफ करती हूँ, पूरा अगल बगल पूरा निकालती हूँ, ऐसे ऐसे पूरा डंडा सा निकालती हूँ, साफ करती हूँ। कल बनेगी सब्जी तो फिर बैठी हूँ अब रात में तो साफ कर लूँ। सुबह आराम रहता है ना, फिर गिरने की खाना जब बनाने बैठो तो सब्जियां साफ करो। सर्दियों की सब्जी पहले से साफ कर लो, खाने बनाने में आसानी रहता है। जय श्री राम दोस्तों। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए। सेम 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 हमारी सेम। ये सब सर्दियों में आती है, गर्मियों में तो आती नहीं है। इसको साफ करूं। भोर गुलाबी पलके चूम के जगा, जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। सर्दी पड़ गई है दोस्तों, पर मैं कहीं जाती नहीं हूँ ना। दिक्कत तो यही है कि मैं घर में बैठी बैठी खाला हो गई हूँ ना। आज मेरे पति देव क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ कहा था, मैंने कहा मखाने ला देना तो खीर बना लूंगी मखाने की। क्या कहते हैं, नहीं खाना खीर भी मखाने की, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। ऐसे डालने लग गए, खाऊं खाऊं खाऊं, मैं परेशान हो गया हूँ तेरे से, ऐसे बोलने लग गए थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं मत लाना। नहीं होंगे उनके पास पैसे बेचारे, तो मेरे को गुस्सा करने लग गए। मखाने का पैकेट ही वो आता है ना, पैकेट में आता है 350 रुपए का आता है वो भी, तो चिल्लाने लगे। मैं चुप हो गई भी, मैंने कहा ठीक है मत लाना। जू 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 जू। वो रात को जैसे दूध पियो ना, तो दूध में थोड़े से मखाने डाल दो, अच्छा लगता है, खीर बन जाती है। वैसे उसकी मिक्सी में पीस के, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना मिक्सी में, एकदम पीसती नहीं हो, 2-3 टुकड़े हो जाते हैं, फिर दूध में डाल दो, अच्छा लगता है खाने में भी, दूध पीने में भी। चिल्लाने लगे। सर्दी है, सर्दी में तो ये सारी चीजें अच्छी लगती है ना। जू 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 जू। जिस भजन में राम का
नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। देखो ऐसे निकलता है ये सेम। और कुछ राम राम कर लेवा करो भगवान। जय श्री राम। बिहारी लाल जी बोल रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम बिहारी लाल जी। भगवान का नाम लिया करो यार, अच्छा अच्छा बोला करो यार। मैं आगरा से हूँ। मैं हूँ आगरा से, मेरा नाम राधा वर्मा है। राधा वर्मा आगरा। आई लव यू। आई लव यू। अच्छा, आई लव यू का क्या मतलब होता है? आज तक मुझे सही से यही पता नहीं चला। नहीं नहाई हूँ, नहाई हूँ। आज ज्यादा सर नहीं धोया है ना, सर धोऊंगी कल। बालों में लगा हुआ है तेल, है ना। नहाई धोई हूँ सब। भाई घर की औरत हूँ, इकलौती औरत हूँ घर में, और मैं नहीं नहाऊंगी तो घर का फिर काज कैसे होगा? झाड़ू पोछा तो चलो बिना नहाए होता है, खाना पीना ठाकुर जी की पूजा सेवा कैसे होगी अगर नहीं नहाऊंगी? तो वो मजबूरी बात अलग होती है कि अब मुझे बुखार आ गया, कोई बात है तो चलो ठीक है, नहीं नहाई, पति देव कर लिए। अब जब मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, राम जी की कृपा है, तो फिर नहाऊंगी क्यों नहीं? है, नहाऊंगी क्यों नहीं? खाना भी बनाना पड़ता है, औरत को हमेशा खाना नहा कर ही बनाना चाहिए। चौके में भगवान जी का प्रसाद भी लगता है, जो हम खाते हैं भगवान जी को भी तो अर्पण करते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा कि हम नहीं नहाएंगे? ये बताओ भाई। लोग बाग कितना आगे निकल गए, क्या क्या सवाल कर देते हैं कि जिसका मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगी। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। भाई आप लोग जैसे जैसे सवाल करते हो ना, उसका जवाब तो मैं शायद दे भी नहीं पाऊंगी। हाँ ठीक है, आप लोग सवाल कर रहे हो वो बात अलग है। आज क्या बनाया है? आज मैंने बनाई थी आलू, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, सारा कुछ डाल के मिक्स वेज बनाया था। दाल चावल रोटी चटनी बनाई थी। भाई देखो, एक टाइम तो पूरा खाना मिलना चाहिए। शाम को भले आप सब्जी रोटी खा लो, लेकिन सुबह के खाने में दाल चावल जरूर इंक्लूड होना चाहिए। सब्जी रोटी से पेट नहीं भरता। दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ होगा तो पेट भर जाएगा। आदमी को लगता है कि हमने खाना खाया, और वो सूखा सूखा खाना ला के रख दो सब्जी रोटी, तो उससे तसल्ली नहीं होती है। चलो मैं तो चलो खा लूंगी, लेकिन आदमी को खाना परोसो, उनका तो मन हट जाता है ना। वो सोचेंगे कि बताओ खाने में मतलब कुछ भी नहीं है थाली में, उनको चार चीज दिखती है तो वो दो रोटी खा भी लेते हैं। तो दाल चावल रोटी सब्जी मैं बनाती ही बनाती हूँ। वो कभी कभार की बात अलग हो जाती है कि मैं सब्जी रोटी सब्जी पराठे बना लूँ, नहीं तो दाल चावल। और उनको चटनी बहुत पसंद है, हरी धनिया टमाटर की चटनी बहुत पसंद है सर्दी में, तो वो बनाती हूँ। दाल चावल चटनी रोटी सब्जी सब बनाया था मैंने खाना। अब शाम हो गई है, अब शाम को भले हम रोटी सब्जी, जो सब्जी हमारी सवेरे की बची है, भले हम एक ही दो दो पराठा सेक लेंगे, खा लेंगे। शाम को हमारा इतना टेंशन नहीं रहता, ज़्यादा खाना नहीं खाते शाम को। लेकिन हाँ दोपहर का खाना अच्छा हो जाएगा।
दोपहर में के खाने में दाल चावल जरूर होगा। डेली का काम है मेरा, डेली का दाल चावल रोटी सब्जी बनाना डेली का काम है। राधे राधे जी। अब ये कल आलू सेम बना लूंगी, ये सेम साफ कर रही हूँ, कल इसकी सब्जी बना लूंगी और दाल बना लूंगी। चावल नहीं बनाऊंगी तो रोटी बना लूंगी। दाल जरूर बनाऊंगी, मगर सब्जी से दाल जरूर बनाऊंगी। खाली सब्जी से रोटी अच्छी नहीं लगेगी, दाल से अच्छा लगेगा। ये है। जय श्री राम दोस्तों। 4-5 दिन से सेम रखी है। एक दिन सारी सब्जी उठा के ले आए थे। अभी गोभी रखी हुई है, अभी तो सब्जी है, 2-3 दिन की सब्जी अभी और है। फिर ले आएंगे, 1 हफ्ते की छुट्टी। रोज रोज कौन लाएगा। गाजर भी रखी हुई है। राधे श्याम की जय। देखो, पनीर वनीर मन करता है खाने का, लेकिन बाजार वाला पनीर ना सही नहीं आता। पनीर खाने का बस एक ही तरीका है कि 2 किलो दूध घर में बनाओ, मंगाओ और उसको पनीर बना लो। बाजार का सारा नकली है, वो नहीं खाना हमें। तो मेरे यहाँ पनीर जल्दी नहीं आता, आता ही नहीं है। जब से मैंने 2-4 बार देख लिया है, पनीर के बारे में सुन लिया है, मैं नहीं मंगाती। पति देव तो ला ला के पहले रख देते थे पनीर वनीर। मैं अब मना कर चुकी हूँ कि जब तक मैं नहीं बोलूँ पनीर नहीं आएगा घर में। पनीर थोड़ी है वो, सब नकली पनीर है। क्या मटर पनीर बनाओ, बनाना मटी। अगर पनीर खाना है ना, ज़्यादा खाने का अगर आपका स्वाद है और आपको पनीर खाना है, तो अपने घर में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, शुद्ध तो होगी। वो कब 20 रुपए का 50 रुपए का ले आओ नकली और खा लो, बीमार और पड़ो खा के। ऐसे ऐसे शौक हम नहीं पालते। पालो शौक तो रिच वाले पालो, नहीं तो ना पालो। जो है रूखा सूखा वो खाओ। जरूरी थोड़ी नहीं है कि पनीर ही खाओ। खाना है तो घर में पनीर बना के खाओ ना, वो ज्यादा अच्छा है। घर में थोड़ा महंगा पड़ेगा वो पनीर, है ना, लेकिन शुद्ध है। कभी भी पनीर खाना हो, 2 किलो दूध घर में लाओ, एक्स्ट्रा जो आता है आपका उससे एक्स्ट्रा 2 किलो लाओ, उसी का पनीर बनाओ, फिर खाओ, फिर देखो मजा। बाजार का पनीर मत खाओ। हाँ इमरान खान, लव यू। तुम्हारी डीपी देख करके मैं पहचान जाती हूँ कि कौन हो सकते हो कौन नहीं। देखो, प्यार की नजर बहुत तेज होती है इमरान खान। राम राम जी, लक्ष्मण जी, राम राम। प्यार की नजर अपने प्यार को किसी भी रूप में पहचान लेती है। वही तो प्यार है यार, जो अपने प्यार को किसी भी रूप में पहचान ले, है कि नहीं। जय श्री राम। इमरान खान भाई साहब की गुग्गी अटक गई। अब सोचेंगे कि इसने फिर पहचान लिया मुझे। क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है, मेरा दिल ही ऐसा है। साफ सुथरा दिल है मेरा, तो मैं आपको आपको आपकी चोरी पहचान पकड़ लेती हूँ। आप सोचते हो कि राधा
को मैं बेवकूफ बनाऊं, राधा मुझे पहचान नहीं पाएगी। नहीं, आप कैसे भी आओ मैं पहचान लूंगी। जय श्री राम लक्ष्मण जी। कल सब्जी बना के आपके घर भेज दूं? भेज क्या दूं, मैं खुद लेके आ जाऊंगी। और सब्जी क्या, पूरा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी सारा कुछ। कहो तो आ जाऊं। पता है, मैं कभी वीडियो बना रही होती हूँ ना, मतलब कुछ अच्छी बात है, मतलब वीडियो में यहाँ गेट खाट पाट सट, बच्चे अलग रोएंगे, गेट अलग बजेगा, दुनिया भर का नाटक होता है। मतलब शांति से मैं यहाँ पर काम भी नहीं कर पाती हूँ। देखो इतना, और सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। आप कभी कभी सुनते होंगे ना कितना मतलब यहाँ पे हल्ला उल्ला होता है जो। हाँ जी, मैं आपके भी कमेंट पढ़ रही हूँ राज जी। हम्म, आप भी मेरे ही हो, कोई पराया थोड़ी हो। राम राम जी। आपसे बातें भी करती गई और देखो सब्जी भी साफ कर ली मैंने, है ना, ये है औरतों वाले काम। अभी तो बहुत सारी हैं ये, दिमाग खराब हो जाता है। बना नहीं रही हूँ, साफ कर रही हूँ। सेम। राम राम जी, राम राम। जय श्री राम। भजन सुनाऊं? भजन मैंने खूब सुनाए हैं। आप मेरा शुरू से लाइव देखिएगा ना, बाद में तो भजन ही भजन गा रही हूँ मैं। सब्जी भी साफ कर रही थी, भजन भी गा रही थी, है ना। आप अभी आए होंगे, नहीं सुना होगा मेरा भजन, लेकिन रिकॉर्ड तो है, बाद में सुन लेना, ठीक है। राम राम जी। लाइव में सुना नहीं है जी? अच्छा ठीक है, सुना रही हूँ। जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले, किसी न किसी दिन होगा मिलन हमारा। माझी नैया ढूंढे किनारा। ठीक है, राम जी और श्याम जी जैसे मिले हैं ना, ये समझने वाली बात है कि जैसे सीता जी को राम मिले
और कृष्ण को राधा मिली, वैसे किसी न किसी दिन हमारा भी मिलन होगा। नदी माझी नैया ढूंढे किनारा, हर चीज का किनारा होता है, और नहीं होता तो एक न एक दिन किनारे लगना ही पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले, किसी न किसी दिन होगा तुमसे मिलन हमारा माझी नैया ढूंढे किनारा। राम राम बोल लो भाई मेरे। एक ही बात को बोले चले जा रहे हो, एक ही बात को बोले जा रहे हो। राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कुछ तो बोलो। देखो भाई, मैं सच्ची बताऊं, मैं सच बता रही हूँ एक बात, कि देखो अब जो समय चल रहा है ना, बहुत क्रिटिकल समय चल रहा है, बहुत विपरीत समय चल रहा है, मतलब अच्छा समय नहीं चल रहा है, और अब अच्छा समय आना भी नहीं है। हम संतों की सत्संग सुनते हैं, उसमें सब कुछ भविष्यवाणी भी सुनते हैं, कुछ ग्रंथ भी पढ़े हुए हैं, उनमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, और वो सब कुछ पढ़ा हुआ है, जो सुना हुआ है, और वो जो आज हम देख रहे हैं देश प्रदेश में जो भी देख रहे हैं, वो सब कुछ मिलता जुलता है, काफी ग्रंथों से मिलता जुलता है। तो हर इंसान को अब सच्चा और अच्छा और नेक बन जाना चाहिए। अब तक जो किया सब भगवान को अर्पण कर दो, काला गोरा अच्छा बुरा, मतलब जो भी किया हमने भगवान को अर्पण कर दो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने आप को ऐसा कर लो कि कुछ हमें किसी का गलत करना नहीं है, गलत देखना नहीं है, गलत बोलना नहीं है। अगर हमें कोई सुना के चला जाए तो ठीक है, चल कर ले, एक लिमिट तक। ज्यादा ओवर हो जाए तो फिर उसकी तो मैं नहीं कहती हूँ, उसके लिए फिर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक, जहां तक जितना हो अच्छा बन जाओ, बस अच्छा बन जाओ। अच्छे बनने में, अच्छा होने में जो मजा है ना, वो बुरा बनने में नहीं है, बुरा करने में नहीं है। बस मैं ये कहूंगी, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ना, बहुत विपरीत दौर चल रहा है, बहुत मुश्किल भरा दौर चल रहा है, ये यकीन मानो। मैं जो जब देखती हूँ ना, तो मुझे ना जीने की चाह खत्म हो जाती है। जो मैं देख रही हूँ ना, सुन रही हूँ, उसको सब कुछ देखते हुए ना मेरे जीने की चाह खत्म हो जाती है। और बस ये लगता है कि हे भगवान कब आओगे, कब ये सब कुछ सुधरेगा, कब सब कुछ अच्छा होगा। बस ये लगता है, किसी इंसान से मदद के लिए नहीं लगता है, ये लगता है कि भगवान को, बस भगवान है, जो भी है भगवान ही करेंगे। यकीन मानो, जो ये हो रहा है ना सब, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ क्या हो रहा है, और देख देख के तो रूह कांप जाती है भाई मेरी। मैं क्या करूं? नहीं, मैं अच्छा ही हूं, ये शब्द तो हमें मुंह से निकालना ही नहीं है कि मैं अच्छा हूं। ये शब्द में अहंकार है। मैं अच्छा हूं नहीं, मैं जैसा भी हूं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। मैं अच्छी नहीं हूं। हमें भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान हमने जो किया अब तक, सबके देखो, सबके रहस्य होते हैं, सबका अतीत होता है, सबकी कहानियां होती हैं, मगर जो भी हमने किया अच्छा बुरा, वो हमारी अंतर आत्मा और भगवान जानते हैं, कोई जाने ना जाने। उन सबसे तौबा करके, है ना, दोबारा ऐसा कुछ ना हो हमसे गलतियां, भगवान के सामने प्रॉमिस करो। इंसान के सामने प्रॉमिस मत करो, भगवान के सामने करो। इंसान को तो आप अपना गर्दन भी काट दोगे ना, और विश्वास दिलाओगे ना, कभी जीवन में ना करेगा। तो इंसान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ भगवान की कर रही हूँ। भगवान के सामने जाकर के अपने आप को, जो भी बोलना है भगवान को बोलो, और अपने आप को सही रखो। दुनिया कुछ भी कह रही है, कहने दो। हमें दुनिया नहीं तारेगी, हमें भगवान तारेंगे। हम दुनिया की बातों में क्यों खुश होए? दुनिया अच्छा कहे तो खुश हो, बुरा कहे तो दुखी हो ना, हमें दुनिया की बातों में नहीं जाना। हमें भगवान तारेंगे तो भगवान की बातों से, भगवान की बातों पे चलना है। हमें भगवान को खुश करना है, समाज को खुश नहीं करना। समाज कभी खुश होने वाला नहीं है, अपने अपने भी कभी खुश होने वाले नहीं है।
कहते हैं ना, भगवान खुश है तो समाज भी खुश है और अपने भी खुश हैं। आपने रामायण का दोहा सुना है? नहीं सुना है तो मैं सुना देती हूँ। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं ना, दुनिया, अपना समाज सब प्रसन्न है उस पर। सिर्फ एक भगवान अगर प्रसन्न है आपसे, तो आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया ना, दुनिया, समाज, अपना, पराया सब अपने आप खुश है। इनको खुश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भगवान की बस पद चिन्हों पे चलो, क्योंकि समय बहुत खराब है, समय बहुत खराब है ना, बहुत खराब है। बस मैं इतना ही बोलूंगी। और भगवान के सिवा हमारा समय कोई अच्छा कर नहीं सकता। भगवान के सिवा ना हमारा कल्याण कोई जगत में नहीं कर सकता मेरे भाई। किसके लिए रो रहे हो, किसके लिए चिंता कर रहे हो, और किससे डर रहे हो? भगवान से डरो तो अपने कर्मों से डरो, और किसी से नहीं। भगवान कहते हैं अपने कर्मों से डरो, क्योंकि कर्म वापस मिलते हैं। ठीक है, हमने अगर सेम का पेड़ लगाया है तो सेम ही उगेगा, उसमें सेब नहीं उगेगा। ठीक है, तो कर्म, कर्म से डरो अपने, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कौन है दुनिया में जो आपको मार सकता है? कौन है दुनिया में जो आपका अपमान कर सकता है? हमारे भगवान कहते हैं ना ही कोई आपको मार सकता है और ना ही कोई आपका अपमान कर सकता है। इतना बाहुबली इस धरती पे कोई पैदा नहीं। भगवान कहते हैं इस बात को। जो करते हैं सब भगवान करते हैं। तो इसलिए सब कुछ भगवान को मान लो, सब कुछ भगवान को मान लो। जो भी दे रहे हैं, दिन रात सुख दुख जो भी दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। हमें कोई कुछ नहीं दे सकता भाई। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है। जय श्री राम, है ना। कल फिर मिलेंगे। बस भगवान के हो जाओ, किसी इंसान के मत बनो। इंसान दोगला है, दोगलापन करेगा, बस आपको कुछ नहीं देगा। भगवान के बनो, समर्पित करना है अपना जीवन, अपने आप को। अगर किसी के पास सरेंडर करना है, भगवान के पास करो बस। हम भगवान के बंदे हैं, भगवान के पास ही हमें जाना है। तो भगवान से ही रिश्ता मजबूत रखो। दुनिया जहान अपनों से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जय श्री राम।